बात के लिए शहीद हुए, जी बात वास्ते वे लोग गोली खाई, आज भी बांगो सपनों पूरी तरह अधूरो है। साथियों, सारों बड़ी बात आ है कि जिंगी मर्जी हुकूमत आई हुए, पिछले 16 साल में जिंगो मर्जी राज आए हुए, लेकिन इस इलाके में आड़ी और सावणी दोनों जदी पक्का है। जद आपा लोग संघर्ष करे और जजद मांगीलाल, शहीद काला सिंह, राजकुमार, लेखा सिंह जी जिसा को नाम लियो। साथियों, आज सही है कि पिछला 16 साल के बाद लगातार आड़ी और सावणी जीवन और मरण के बीच में रही है, लेकिन आज भी सही है कि पिछले 16 साल में अगर अपना इलाको आज बचेड़ो है, इलाके में अगर 2 गुंटा की वजह खड़े है, तो वो सब बड़ो क्रेडिट अगर कोई है तो वो शहीद स्मारक के सामने जी की फोटो दिखने लग रही है। ये है साथियों, जी दिन 2004 में गोली कांड हो, 27 अक्टूबर के दिन पोंग डैम गड़साना में आज बहुत से गांवों में पिछले 3 दिनों हमारा साथी जान लाग रहा है। काम को टाइम में लटे भी जावा, एक दो आदमी हिस्सा भी मिल जावे, जिका आके दे यार कामरे डूब के तो पानी भी को नहीं कम है। साथियों, 2004 में 1342 फुट डैम में पानी हो और 8 बारी आपा ने मिली हारी वास्ते, 8 जद मिली, जद अटे भीड़ चला, पुलिस एक कनीर, लोग एक कनीर, अटे गोलियां लठ चला, जना 8 मिली। और अब के आज के दिन 1365 फुट डैम में पानी है और 5 बारी और आएगी। अरे फिर आप कह दियो यार पानी कम है, कट्ठा 1342, कट्ठा 65 है और पिछली बार 77 फुट हो। जब भी कणक को पकाओ आंदोलन हुई हो, बिना आंदोलन कणक को नहीं पक्की। 77 में आंदोलन, 65 में आंदोलन, 42 में आंदोलन, 1400 भरे को नहीं, तो बताओ फिर कब बिना आंदोलन घाटी रुड़ेगी। 77 में कणक पकाई को नहीं, 65 में ऐलान कर दियो कणक बीचो ना। पहली इसी सरकार है वसुंधरा के बाद में सरकार जिको प्रशासन और सरकार प्योर ऐलान करे कि कणक ना बीचो, तो 1400 भरे को नहीं, 65 में कणक बीचो को नहीं, तो किकर बीज लो और इलाज किए। आज का कहते कणक ना बीचो, जी दिन 65 पानी रह गयो, ऐलान कर दे थे सरसों ना बीचो, तारे मीरो बीज लो। आपा प्रशासन के कहने पर चलांगा। 2000 से पहले 1999 से इस इलाके के बुरे दिन शुरू हुए। इलाके की जनता 2004 में उठी, हालात आज भी उससे बुरी होगी। आज 1367 तो आज के दिन है, 20 सितंबर को 1375 फुट डैम था और अब जिकी 5 बारी शेष है। मैं पांचों की पांचों बारी कुछ बार हिस्सा है जिनका 28वां दिन खेत में पानी बढ़ेगो। आज सही है कि अगली बार रविवार, शनिवार और सोमवार में 28 दिनों खेत में पानी आओगो, लेकिन भी बाद में बुधवार, वीरवार, शुक्रवार के 28 दिनों आओगो। पानी तो 28वां दिन ही होगो, अलग बात है आतंक अब के 28वां होगो, आतंक अगली बार 28वां होगो। आरजेडी में आज ही अब जिसकी बारी आएगी, वह बारी 28 दिनों कुछ खेतों में पानी लागेगो और अभी कणक को बिजान को नहीं हो। आरजेडी अपनों 15 दिन लेट चले, लेकिन दिक्कत है कि आरजेडी सिर्फ 162 क्यूसेक की नहर है, ये वास्ते शेरों पर आरजेडी ने रगड़ देवे। अभी अपने अनूपगढ़ शाखा में ये वास्ते एहसास को नहीं हुए कि अभी आप पेराइटी में आने वाले दिन में अपनी बारी आने लग रही है। लेकिन साथियों, आज सही है कि अब काम को टाइम में सारा गाँव में गया, लेकिन खुशी ये बात की है खानों वालियों लेके अनूपगढ़ शाखा तक का प्रतिनिधि लोग सारा आए है। सारा लोग आपा बैठ गया तय करा कि निश्चित रूप अगर 77 फुट में 7 बारी, 65 फुट में 5 बारी, तो निश्चित रूप जी दिनों डैम 65 फुट रह गयो। 20 दिन शुरू ही सितंबर और अक्टूबर में ही 3-1 की घोषणा करेगा। दुख की बात तो है पिछली बार अक्टूबर में और सेम ही पानी हो और कुलदीप इंदौर अपने बराबर धरना लगाने ला रहे हो। कहा कि कामरेड राजनीति करे, आज घटनागी संतोष सिमला राज होगो, कुलदीप बराबर आओगो, लेकिन इलाका का किसान
इलाके का मजदूर और इलाके का व्यापारी ना हमेशा जिंदो रहना पड़ेगा, चाहे जिंगो मर्जी रह जाए, जिंगी मर्जी हुकूमत आवे। अगर लड़ांगे तो पानी आओगे, चुप करके अगर देखना है ना ने तो अभी चुप करके देख लो। बोली देखो नहीं बोले आज तक ई रेगुलेशन के ऊपर किंगो स्टेटमेंट को नहीं आया, दोनों को चुप करना तो चुप कर जाओ बोली। और आज के बाद जब आप लोग चाहे जितनी मर्जी तादाद में पैदा हो, यहाँ अब दोनों पार्टियों का फ्यूज उठेगा और दोनों आज के बाद में एक्टिव होगा। संतोष भी बोलेगी, कुलदीप भी बोलेगो, इलाके की जनता के सामने बोलना मजबूरी होगो। और आप पानी चाहे भैया गहलोत देवे, चाहे वसुंधरा देवे, चाहे संतोष देवे, चाहे कुलदीप देवे, ये इलाके में आड़ी पकड़ी चाहिए और ये अपना टारगेट है। बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद साथी। अब मैं अगले वक्ता के रूप में किसान आंदोलन में रहे साथी राजू जाट से आग्रह करूंगा वो आए और अपनी बात रखें। शहीद स्मारक पर पहुंचे हुए किसान दोस्तों, गंगानगर से चल के आए भाई शौकतराम मेघवाल, कारू जी थोरी, राकेश जी ठोलिया, भाई पवन दुग्गल, विष्णु बांबू व तमाम शोभा सिंह ढिल्लो, निश्चित तौर पर आज का दिन वो दिन है जब 2004 के अंदर काला दिन आया था और मेरी आंखों के सामने शहीद मांगीलाल, राजकुमार और काला सिंह को यहाँ पर खाकी वर्दी ने गोलियों से भून दिया था और एक गोली मेरे भी लगी थी। उस दिन के बाद में हमने ये कसम खाई थी कि चाहे कुछ भी हो लेकिन हम किसान और मजदूर के लिए लड़ेंगे। पानी की जहां भी बात होगी हम पार्टीबाजी से ऊपर उठ करके और पानी की लड़ाई के अंदर अगली कतार के अंदर रहेंगे। और निश्चित तौर पर चाहे सरकार कांग्रेस की बनी चाहे भाजपा की बनी, लेकिन इस किसान लड़ना पड़ा है, लड़के ही पानी लिया गया है। और निश्चित तौर पर अभी भी सिचुएशन वही है कि डैम के अंदर भरपूर पानी होते हुए भी सरकार ने जो 17 दिन से रेगुलेशन बनाया है, इस रेगुलेशन को सरकार समय रहते तो तोड़े, अन्यथा इस इलाके का किसान सड़कों पे आएगा, एसडीएम कार्यालय को घेरेगा और जिस दिन सड़कों पे आएगा तो मजबूर होकर के इनको ये रेगुलेशन तोड़ना पड़ेगा। आज उन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब इस इलाके के अंदर पानी आएगा व नरमे के ढेर लगेंगे, तो इन शहीदों को श्रद्धांजलि वही होगी कि नरमे का ढेर लगे हैं, इलाका बसा है, यहाँ का किसान, यहाँ का मजदूर, यहाँ का व्यापारी बचा है। निश्चित तौर पर मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए एक छोटे से शायर के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगा। क्या पता कब जिंदगी की आखिरी शाम आ जाए, क्या पता कब मौत का पैगाम आ जाए। हम तो देखते हैं ऐसे मौके को दोस्त कि हमारी जिंदगी भी किसानों मजदूरों के काम आ जाए। इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद साथी। मैं अगले वक्ता के रूप में पूर्व सरपंच अशोक जी गोदारा से आग्रह करूंगा वो आए और अपनी बात रखें। आज की इस श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हुए हमारे साथी भाई शौकत जी, साथी पूर्व विधायक पवन जी दुग्गल, राजू जाट व अन्य किसान नेता, युवा साथियों, आज का जो दिन है 2004 में इसी दिन इसी थाने के सामने हम उपस्थित थे, जो हमारे इस इलाके के उजड़ने की लड़ाई चल रही थी। इस लड़ाई में हमारी आंखों के सामने जब यहाँ पे शहीदों को गोली लगी और ये ऐतिहासिक दिन जिसके लिए इस इलाके को बचाने के लिए इन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी, जब तक इनकी आत्माओं को हम इस इलाके को सींच के लड़के इस इलाके का स्थायी समाधान नहीं करेंगे, तब तक वही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी जिस दिन ये इलाका आबाद हो जाएगा। तो साथियों, सरकारें आ जाती है, बदल जाती है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस। हम पिछले 16-17 सालों से
पाने के लिए यही संघर्ष करते आ रहे हैं। लेकिन हर बार हद धर्मिता अपना करके सरकार इसी समय आकर के ये ऐलान कर देती है कि गेहूं मत बीजो, ये मत बीजो। क्यों जी? किसान में आ खेत मारा नाजो नाला थारा बाप को राज है जब टाइम आओ जब क्या मत बीजो। तो साथियों, ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। अगुवाई करने वाले नेताओं से मेरा यही है कि आप जल्दी से जल्दी सभी पहले साकी काम करना पड़ेगा। जल्दी काम चालगो या की कोनी हुआ या भले आओ ताली बजा के जिंदाबाद करके उड़ जाओ की कोनी सब तैयार आ जब मर्जी बुला लियो कोका जर्दा जय। धन्यवाद साथी। अगले वक्ता के रूप में पूर्व चेयरमैन राकेश जी ठोलिया से आग्रह करूंगा वो आए और अपनी बात रखें। शहीद स्मारक पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में मार्क्सवादी पार्टी के जिला सचिव कामेड़ चोपतराम जी मेघवाल, पूर्व विधायक पवन जी दुग्गल साहब, यहाँ के बुजुर्ग आंदोलन के नेता कामेड़ लक्ष्मण सिंह जी, कालू जी थोरी, विष्णु जी बांबू और तमाम गांव से आए हुए हम उम्र दोस्तों, बुजुर्गों, असल में मेरे से पूर्व वक्ताओं ने इस बात के ऊपर प्रकाश डाला कि आज के ही दिन 16 साल पूर्व जिस तरह से हमारे साथियों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, उस समय जो वसुंधरा की सरकार थी, और अपने इन मांग को लेकर के जो मांग आज कर रहे हैं वही मांग आज से 16 वर्ष पूर्व जब आंदोलन चला तब यही बातें थी। उसके बाद में आंदोलन हुआ, हमारे साथी शहीद हुए, आज हम उनकी बरसी बना रहे हैं। साथ ही साथ इनकी जो अभी एक नारा लगा रहे थे कि शहीदों के अरमानों को मंजिल तक पहुंचाएंगे। साथियों, बड़ी विडंबना की बात है कि राजनीतिक चेतना के अभाव के कारण हमारे यहाँ की जनता लगातार उसी दोनों पार्टों के बीच के अंदर पिसती आ रही है। आज भी साथी विष्णु बता रहा है कि 65 फुट पानी होने के बाद में भी वही हालात होने जा रहे हैं। तो इन शहीदों के जो परिवार हैं, उनके जो बेटे हैं, उनकी जो माएं हैं, जिन्होंने किसान की खुशहाली के लिए अपने लाल सपोर्ट किए थे, उन्होंने ये नहीं सोचा था कि हमारे लाल की कुर्बानी होने के बाद भी हालात जस के तस बने रहेंगे। इसलिए साथियों, ये भी फिक्र करने वाली बात नहीं है कि थोड़े हैं या ज्यादा है, परंतु जो लोग अगर इन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो उन मन में एक बात को ठानना होगा कि जो उनका लक्ष्य था पूरे इलाके को खुशहाली का, उस लक्ष्य पे चलना पड़ेगा। अभी राजनीतिक पार्टी जो सत्ता के अंदर है, उस आंदोलन में भी ये पार्टी विपक्ष में हुआ करती थी। इनके नेता बड़े बड़े भाषण देते थे और 2 साल पहले जब ये जो कांग्रेस पार्टी विपक्ष के अंदर थी तब भी यहाँ पर अलग टेंट लगा करके भाषण देते थे, परंतु उनका मकसद केवल और केवल राजनीतिक मकसद था कि किसी तरह से सत्ता हथियाई जाए। परंतु जो लोग इस लाल झंडे के नुमाइंदे यहाँ पर बैठे हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, ये जो झंडा संघर्ष और कुर्बानी का झंडा है। हो सकता है जनता वोट के समय कुछ सोचे, कुछ नहीं सोचे, अपने इस बात की परवाह किए बगैर आने वाले दिनों के अंदर ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहिए कि यहाँ का जो शहीद हुए साथी, उनकी जो तमन्ना थी कि पूरे प्रथम चरण के अंदर हर खेत के अंदर फसल लानी चाहिए। ये सरकार की बपोती नहीं है जो ये कहती है कि सरसों बीजो, गेहूं बीजो या तारामीरा बीजो। ये किसान, इस धरती इसकी माँ है, जिसको जो अच्छा लगेगा वो फसल बोएगा। इसलिए जरूरी है, जैसे अशोक जी कह रहे थे, पूरे इलाके के अंदर
जन जागृति लाने की। और बहुत सारे लोग इस बात को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं कि उस समय के जो हालात, अगर पुरानी अखबारों की कटिंग को वीडियो देखे तो बेटा ये आदमी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जो बच्चा उस समय 5-6 वर्ष का था, आज वो नौजवान हो गया है 20-22 वर्ष का। ये बातों को लेकर के चाहे सोशल मीडिया हो या गांव के अंदर बुजुर्गों के माध्यम से ये बात उन नौजवानों तक पहुंचनी चाहिए कि हमारे साथी इन मांगों को लेकर शहीद हुए थे। आज भी जो अजमेर जेल का समझौता है वो लागू नहीं हो पा रहा। इन तमाम मांगों को लेकर के अपने को पूरे इलाके में जन जागृति अभियान चला करके किसानों को आंदोलन के अंदर लामबंद करके उनको गोलबंद करके एक जोरदार आंदोलन दोबारा खड़े करने की आवश्यकता है। यही शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद कामरेड जी। अगले वक्ता के रूप में अखिल भारतीय किसान सभा के जिलाध्यक्ष साथी कालू जी थोरी आए और अपनी बात रखें। श्रद्धांजलि सभा के अंदर पहुंचे जनप्रतिनिधि, गांव से आए किसान साथियों, 2004 के अंदर जो इस इलाके के अंदर पानी की समस्या थी और उस पानी की समस्या के ऊपर पूरा इलाका लामबंद हुआ, हजारों हजार लोग घायल हुए, हमारे ये साथी पुलिस की गोली से शहीद हुए और उन सबका मकसद एक ही था कि इस इलाके के अंदर जो बंजर हो गई थी भूमि, उस भूमि को दोबारा हरा भरा करना। और वास्तव में जिस तरीके से इस इलाके के अंदर अकाल जैसी स्थिति पानी होते हुए भी थी, हमारे इन शहीद साथियों ने अपना खून दे के इस इलाके को हरा भरा किया। और आज हम इनके शहीदी दिवस के ऊपर यही संकल्प लेने के लिए आए हैं कि जब भी इस इलाके के अंदर पानी की समस्या होगी, हम इनके सपनों को पूरा करने के लिए लामबंद होकर और एक संगठित तरीके से आंदोलन करेंगे, ताकि इन शहीदों का जो सपना था, इनके परिवार का जो सपना है, इनके बहनों का, इनकी माँ, इनके बाप, इनके परिवार का जो सपना है कि हमारे बेटे इस इलाके को हरा भरा करने के लिए शहीद हुए और इस इलाके के अंदर ये जोत जलनी चाहिए और लगातार जलनी चाहिए। जब भी कभी संकट आए, इस इलाके का किसान यहाँ लेके और इस पानी की जो आग है उस आग को दोबारा से जारी रखना चाहता है। आज जिस तरीके से सरकारें बोल रही है, आज जिस तरीके से राजस्थान की सरकार हो चाहे पंजाब की सरकार हो, डैम में पानी होते हुए भी उस पानी को पाकिस्तान की तरफ भेजना और डैम को 10-15 फुट नीचे लेके जाना, ये सरकारों की मानसिकता दर्शाती है कि वो इस इलाके को खुशहाल देखना नहीं चाहती। आज जब डैम पूरा भरा हुआ था और जब मुझे पता है 3 चुनाव के अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री आके कह के गए कि हम पाकिस्तान एक बूंद पानी नहीं देंगे, हम पाकिस्तान को एक एक बूंद के लिए पानी के लिए तरसा देंगे, आज तक 1 क्यूसेक पानी भी उन्होंने पाकिस्तान की तरफ जाने से रोकने का काम नहीं किया। आज जो हमारी इंदिरा गांधी नहर जो हर साल बजट मंजूर होता है, जो 18,000 क्यूसेक की नहर है, जिसके अंदर 10-11 हजार से ऊपर पानी नहीं चलता, जगह जगह वो सीपेज हो चुकी है और उसकी वजह से इस इलाके के अंदर किसान को नुकसान उठाना पड़ रहा है। आज सरकारों का उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। आज हम इस शहीद स्मारक में श्रद्धांजलि सभा इन शहीदों को देते हुए ये संकल्प करें कि चाहे हमें इससे भी बड़ी कुर्बानियां देनी पड़े, इससे भी ज्यादा संकट सहन करना पड़े, हम इस इलाके को उजड़ने नहीं देंगे, इस इलाके को हम वापस उसी खुशहाली के अंदर लेके आएंगे। हालात आने वाले समय के अंदर बुरे हैं, चाहे किसान साथी खेतों में काम लगे हैं, नहीं पहुंचे श्रद्धांजलि सभा में, लेकिन आने वाले समय के अंदर जो बीज आज खेत के अंदर डाल रहा है किसान, उसको पकने की संभावना बहुत कम है और उसको पकड़ने के लिए हमारे पास एक ही संकल्प है कि हम संगठित होकर दोबारा इस धरती के ऊपर ऐसा आंदोलन चलाए। हमारे नेता किसान सभा के राष्ट्रीय कमेटी के सदस्य शोभा जी मेघवा, पवन जी दुग्गल और ये तमाम साथी आगे के प्रोग्रामों की घोषणा करेंगे, आपको बताएंगे कि हम किस तरीके से आने वाले समय
समय के अंदर जो है इस आंदोलन को हमें संगठित तरीके से लड़ना है, चाहे वो खाजूवाड़ा का क्षेत्र हो, चाहे वो छत्तरगढ़ का क्षेत्र हो, चाहे वो हमारे चाहिए और रावसर का क्षेत्र हो, चाहे वो विजयनगर का क्षेत्र हो, चाहे वो रायसेनगर का क्षेत्र हो, नौतगढ़ घटाना और तमाम जो प्रथम चरण का किसान है उसको अपने संदेश के माध्यम से ये बात हमें पहुंचानी है कि आगे आने वाले समय के अंदर हमारी लड़ाई शुरू होगी इस पानी के लिए। और निश्चित तौर से जब हम लड़ेंगे तो इन सरकारों को सद्बुद्धि भी आएगी। सरकार चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, दोनों का मकसद किसान को खुशहाल रखना नहीं है। दोनों का मकसद यहाँ की धरती, यहाँ के किसान को उजाड़ना है, चाहे वो 3 अध्यादेश बिलों के माध्यम से उजाड़े, चाहे वो एमएसपी खत्म करके हमारे किसानों को उजाड़े, चाहे वो पानी न दे के किसानों को उजाड़े। उनका एक ही मकसद है कि यहाँ का जो मजदूर, किसान और व्यापारी है वो खुशहाल नहीं रहना चाहिए, और खुशहाल रहनी चाहिए वो बड़ी बड़ी कंपनियों के लोग, वो बड़ी बड़ी कंपनियों के सरमाएदार जो राजनीतिक पार्टियों को चंदा देते हैं, जो अरबों खरबों रुपए चुनाव के अंदर देते हैं, केवल वो खुशहाल रहने चाहिए। हम इन शपथ के माध्यम से, श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से यही संकल्प लेके जा रहे हैं कि इस किसान को, व्यापारी को और मजदूर को हम तबाह नहीं होने देंगे। हमारे इन श्रद्धांजलि सच्ची हमारी यही है कि इनके संकल्प को मंजिल तक पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। अगले वक्ता के रूप में हमारे किसान आंदोलन के अगुआ नेता संत लेखा सिंह जी के पुत्र राम सिंह जी से मैं आग्रह करूंगा वो आए और अपने विचार रखें। देखो साथियों, भाषण ते साडे जिहड़े वक्ता होए ने बुद्धिमान बंदे ने ये तुहानूं कह गए ने कि पानी जिहड़ा इस हिसाब नाल आना है। साथियों, मैं तो तुहानूं एक ही गल कहना चाहना है कि पानी की लड़ाई वास्ते संत जी ने ना तो पिछे रहे, और असीं भी इस गल का तुहानूं पूरा विश्वास दिवाने कि पानी की लड़ाई वास्ते पिछे नहीं रवांगे। और जिहड़ा पानी है सरकार कह रही है कि 17 दिन तो आना है। सरकार नूं एक गल पूछना चाहते हैं कि सरकार ये दस दवे कि हुण ते पानी 17 दिन तो आना है, और अगे जाके मार्च के महीने दे विच 90 दिन की बंदी लेनी है और नहर की मुरम्मत करानी है, और फिर वो पानी चक के कित्थे लेके जाना है। मैं माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दी सरकार नूं ये गल कहना चाहना है कि किसानां दी फसल नूं बर्बाद ना कर। जे किसानां दी फसल बर्बाद हो गई 2004 तो ही हालात बहुत खराब हो जाएंगे। कई लोग ये गल कह देंदे ने एरकी दे कामरेडां तो अंदोलन लड़िया नहीं जाना। सज्जनों, पता ही एरकी दी लगना अंदोलन दे स्वाद ही एरकी आना कि लड़ना किवें है। एरकी जिहड़ी युवा शक्ति है, बड़ी बुद्धिमान शक्ति है कि सोशल मीडिया उत्ते हरेक घर दे विच बार-बार मिंट दी खबर पहुंचती है। अंदोलन लड़ांगे, ठरके नाल लड़ांगे, किसान मजदूर का साथ दो, व्यापारी साथ दें, और इस इलाके नूं हरा भरा बना के रहेंगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अगले वक्ता के रूप में किसान आंदोलन के अगुआ नेता रहे हमारे बुजुर्ग नेता कामरेड लक्ष्मण सिंह जी से आग्रह करूंगा वो आए और अपनी बात रखें। आज की श्रद्धांजलि सभा दे विच पहुंचे मेरे किसान वीरों और मजदूर साथियों, व्यापारी बंधुओं, और साडे इस अंदोलन नूं चलाउण वास्ते साडे नौजवान, साडे आगू नेता कामरेड शोपत राम जी, कालू जी थोरी, रकेश जी ढोलिया, पवन जी दुग्गल, और भी साडे कई नौजवान साथी हैं। क्योंकि अज जिहड़े असीं इत्थे इकट्ठे होए आ, अज साडे साथी गल कर रहे हैं कि उन्हां शहीदां ने पानी दी वाया सी,
मैं ये ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ 42-43 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ 8-8 ਵਾਰੀਆਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ 65-70 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਹੀ ਵਾਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਨੇ ਆ। ਇਹ ਝੂਠੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ 65-70 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਚੱਲੇ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਬੰਦ ਰਹੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੰਕਲਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਰਾਮਾ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਝੂਠੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ। ਸਾਥੀਓ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ 42 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ 8-8 ਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 2 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਝੂਠੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਅਗਲਾ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ੋਭਤ ਰਾਮ ਜੀ, ਪਵਨ ਜੀ ਦੁੱਗਲ, ਕਾਲੂ ਜੀ ਟੋਰੀ ਜਿਹੜਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲੂ ਮੰਗੀਲਾਲ ਔਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਚਲਾਇਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਗੀਲਾਲ, ਹਜੂਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद कामरेड जी। अगले वक्ता के रूप में अखिल भारतीय किसान सभा के केंद्रीय कमेटी सदस्य कामरेड शोभत जी मेघवाल से आग्रह करूंगा वो आए और अपनी बात रखें। आज की श्रद्धांजलि सभा में अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष जी, संघर्ष के अगुवा नेता पूर्व विधायक भाई पवन जी दुग्गल, किसान सभा के जिलाध्यक्ष भाई कालू जी थोरी, टायर लक्ष्मण सिंह जी, जिला परिषद के डायरेक्टर भाई विष्णु जी, राजू जी जाट, किसान सभा के तहसील अध्यक्ष जगदीश जी और आज की श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित तमाम किसान मजदूर व्यापारी भाइयों, सबसे पहले तो मैं उन तमाम शहीदों को जो इस क्षेत्र को हरा भरा करने के लिए, इस क्षेत्र को आबाद करने के लिए अपने जान की कुर्बानी कर गए, शहीदियां प्राप्त की, उन शहीदों को नमन करता हूं। और आज ही के दिन मैं नमन संत लेखा सिंह जी को, जो संघर्ष समिति के अध्यक्ष थे, कामरेड शोभत सिंह मक्का सर को नमन करना चाहता हूं, जिन्होंने बहादुरी पूर्वक इस संघर्ष का नेतृत्व किया, इस संघर्ष की अगुवाई की। साथियों, आज की श्रद्धांजलि सभा में हर वर्ष की तरह हम इस संकल्प को दोहराने के लिए आए हैं कि 2004 में जब पूरी तरीके से हमारे इस प्रथम चरण के क्षेत्र को राज करने वाली पार्टियों ने उजाड़ दिया था, जब इस क्षेत्र के अंदर किसानों, मजदूरों, व्यापारियों की संघर्ष समिति बनके जब संघर्ष शुरू हुआ तो इस क्षेत्र के अंदर उस समय के अंदर एक हरा तनका नहीं था। सरकार के सिंचाई विभाग का ऐलान था कि गरसाना रावड़ा के अंदर पीने का पानी मिलेगा। किसान की जिद थी कि हमारे पे अत्याचार बहुत हो लिए, अब हमें फसल पकाने के लिए पानी देना पड़ेगा। और याद करिए 2004 का दिन, जब पोंग डैम के अंदर 1343 फीट पानी था, हजारों की संख्या में जब गरसाना, रावड़ा, खाजूवाड़ा, अनूपगढ़ की जनता सड़कों पे उतर के राज के खिलाफ लड़ाइयां लड़ रही थी, तब 1343 फीट पानी के अंदर इस इलाके को 8-8 बारियां पानी मिली थी और हमारी फसलों का बीजान और पकवान हुआ था।
अभी जब आज हम श्रद्धांजलि सभा कर रहे हैं, हमारे सिंचाई विभाग ने जो रेगुलेशन घोषित किया है, मेरे से पूर्व वक्ता बता रहे थे, कुछ साथी भी इस बात की शिकायत करते हैं कि अब की बार पौंग डैम के अंदर पानी कम है। आप याद करिए, आज से 1 साल पहले जब पिछले साल 1390 फीट पानी में हमारे रेगुलेशन बना था, तब नवंबर और दिसंबर महीने के लिए सरकार ने कहा था कि आपको 3 में से 1 समूह के अंदर पानी मिलेगा। जब हम किसान संगठनों ने, जब लाल झंडे की पार्टी ने इस बात का विरोध किया, एक बारिश 17 दिन बाद में आई और उसके बाद में रेगुलेशन तोड़ के 4 में से 2 समूह के अंदर दिसंबर में पानी चलाना पड़ा। लेकिन मित्रों, एक तरफ नवंबर दिसंबर में हमें यह कहा जा रहा था कि डैम के अंदर पानी कम है, आपको हफ्तावारी बंद और हफ्तावारी चालू पानी नहीं दे सकते। लेकिन फरवरी महीने में, मार्च महीने में जब लॉकडाउन था कोरोना के चलते, लगातार पौंग डैम के पानी पाकिस्तान जाता रहा हरी के बैराज से। लगातार हमने अधिकारियों को अवगत कराया कि हमारे डैम को खाली किया जा रहा है। रोजाना 4-5 और यहां तक कि 8-8 हजार क्यूसेक पानी है, वो लगातार पाकिस्तान गया। अधिकारियों का तर्क था कि पिछली बार पानी बारिश ज्यादा आने से पंजाब में डूबने के हालात हो गए थे। हरी के बैराज पे पौंड तोड़ना पड़ा था, जिससे सूरतगढ़ शाखा 3 दिन के लिए पिट गई थी। सारी नहरें हैं वो नील हो गई थी। उस पानी को लगातार पाकिस्तान भेजा, लेकिन इस इलाके के किसान को यह नसीहत दी जा रही है कि आप कम पानी की फसल को पैदा करो। गेहूं की फसल है वो किसान को नहीं बीजनी चाहिए। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं किसान मित्रों कि 2004 के बाद चाहे राज भारतीय जनता पार्टी का रहा हो, चाहे राज कांग्रेस का रहा हो, मुझे याद है 2 साल पहले जब गलसाना के अंदर लाल झंडे के सिपाही पानी के लिए सरकार के खिलाफ 2-2 हाथ कर रहे थे, तभी यही कांग्रेस पार्टी, इसी पार्टी के कुलदीप इंदौरा, सचिन पायलट को, कांग्रेस के अध्यक्ष को गलसाना बुलाया था। हमें आरोप लगा रहे थे कि लाल झंडे के लोग राजनीति कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी पानी दिलाएगी। आज उसी कांग्रेस से पूछना चाहते हैं कि जब तुम्हारा राज नहीं था, तुम भारतीय जनता पार्टी को गाली निकाल रहे थे कि बीजेपी इलाके को बर्बाद कर रही है। असल में पानी के सवाल पे बीजेपी और कांग्रेस दोनों की नीतियां समान है। दोनों पार्टियां इस क्षेत्र को उजाड़ने के ऊपर आमादा है। लेकिन साथियों, जब जब भी इस इलाके के किसान, मजदूर, व्यापारी ने इकट्ठे होके राज से टकराने का काम किया है, राज को मजबूर होके रेगुलेशन भी तोड़ने पड़े हैं और गेहूं की फसल के बिजान और पकवान भी हमारे लाल झंडे के लोगों ने करवाने का काम किया है। मैं आज पुनः आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले दिनों में, अभी 5-7 दिन बहुत खेतों के अंदर बड़ा काम है, बहुत सीजन का टाइम है। जब गांव में हमारे साथी तैयारियां कर रहे थे, तब भी लोगों का कहना था कि एक बार हमें छुट्टी दे के आप कार्यक्रम रच दो, और कार्यक्रम जब रचोगे तो पूरा काम तैयार होके हम जो भी कार्यक्रम बनाओगे उसके अंदर हाजिर रहेंगे। हम आज ही सलाह मशवरा करके इस संघर्ष को गंगानगर जिले में, रायचा नगर से, सूरतगढ़ से लेके पूरे खजुआड़ा तक इस लड़ाई को लेके जाएंगे। हम हनुमानगढ़ में हमारे साथियों से सलाह मशवरा करके हनुमानगढ़ के अंदर भी इस पानी के संघर्ष को तेज करेंगे। मैं यही आशा और उम्मीद के साथ कि अगला कार्यक्रम, मैं इन साथियों को कह रहा था कि हमारे रायचा नगर का बहुत बड़ा हिस्सा इस समेजा की तरफ से, सतजंडा की तरफ से, बाजुआड़ा की तरफ सारा आईजीएनपी का इलाका है। आप रायचा नगर के अंदर कार्यक्रम का तैयार करिए। कालू जी ने, दुग्गल जी ने, ढोलिया जी ने, विष्णु ने, सबने कार्यक्रम करके ये तय किया है कि अगला मोर्चा रायचा नगर में लगेगा। और एक एक गांव के अंदर मैं आपको विश्वास दिला के जा रहा हूं कि हमारी टीम एक एक गांव में जाके तैयारी करेगी। और आपको भी निमंत्रण देके जा रहा हूं कि रायचा नगर जो भी कोल हो उसके अंदर आइए और पूरे प्रथम चरण के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को बुला के
हम वहां पर कार्यक्रम वो बनाएंगे। आज के कार्यक्रम में पुनः इस काम के समय में आप सारे लोग पहुंचे हो, आप सबका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं और विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जैसे पहले पानी के लिए सरकारों को हमने मजबूर किया था, उसी तरीके से इस बार भी कार्यक्रम बना के सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शहीदों को नमन। इनकलाब जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। धन्यवाद कॉमरेड। अगले वक्ता के रूप में पूर्व विधायक कॉमरेड पवन जी दुग्गल से आग्रह करूंगा वो आए और अपनी बात रखें। रावला के शहीद स्मारक पे उपस्थित आप तमाम साथियों, आज ही के दिन 16 साल पहले जिस जगह के ऊपर आज हम चंद लोग इकट्ठे हैं, इसी तरह इस इलाके की धरती की प्यास बुझाने के लिए हजारों लोगों ने इसी पुलिस थाने का घेराव कर रखा था। 10 और 11 बजे की बात है, जब लोग अपनी मांग को लेकर इसी रावला थाना की तरफ बढ़ रहे थे, तो यहां की पुलिस ने बिना सोचे समझे इस इलाके के नौजवान बेटे 16 सिंह का काला सिंह के गोली लगी। मांगीलाल और राजकुमार सिंधी को गोलियों से भून दिया। उनका कसूर सिर्फ और सिर्फ इतना था कि वो इस इलाके के लिए पानी की मांग में हम सब का साथ दे रहे थे। उनका कसूर इतना ही था कि वो इस इलाके की धरती की प्यास बुझाने के लिए किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला के सबसे आगे चल रहे थे। और तीनों के गोली लगने के बाद गड़साना के में जाते समय इस पुलिस ने उसी दिन यानी आज ही के दिन रास्ते में जेठाराम के गोली मार के उसको शहीद कर दिया। ये बात अलग है कि आज 16 साल निकल गए और 16 साल के अंदर जब हम लोग पहले बुजुर्ग हमारे साथी थे, चाहे लेखा सिंह जी हो, शोभत सिंह जी हो, हेतराम जी हो, उनके साथ जब लड़ाई लड़ रहे थे, किसानों के साथ आते थे, उस समय भी एक ही बात दोहराई जाती थी कि युगों युगों तक जिस वसुंधरा राजे सिंधिया के इशारे पे रावड़ा की पुलिस ने गोलियां चला के हमारे बेटों को शहीद किया, रावड़ा की पुलिस बदल जाएगी, थानेदार बदल जाएंगे, लेकिन इस इलाके में रावड़ा थाना के सामने ऐसी ऐतिहासिक चीज बनाएंगे जो कभी नहीं भूलेगी। काला सिंह मांगीलाल का ये सितम हमेशा युगों युगों तक खड़ा रहेगा और सरकार के खिलाफ चेतावनी देता रहेगा। इसी चौराहे पे खड़ा 3 सितंबर 3 शहीदों को श्रद्धांजलि और आने वाला एक एक भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जब भी इस चौराहे से निकलेंगे, निकलते हैं, चाहे वो कितनी आंख बंद करके निकल जाए, वो भूल नहीं पाएंगे कि उन्हीं के राज में, उन्हीं की सरकार के इशारे पे इसी रावड़ा पुलिस ने गोलियां चला के हमारे बेटों को मारा था। इसलिए मित्रों, ये 16 साल निकल गए। अक्सर संत जी कहते थे
रहे थे। 2018 में 2 साल पहले की बात है, यही कांग्रेस के लोग झंडा लेके इसी रावड़ा में जलसा कर रहे थे और पानी की मांग कर रहे थे। कह रहे थे वसुंधरा बुरी है, हमारा राज आएगा, सचिन पायलट आएगा, हमारा राज आएगा, अजमेर समझौता भी लागू करेंगे और पानी भी देंगे। और आज इनका राज भी आ गया है। 1377 फीट पानी और बारी हमें दे रहे हैं अब आने वाले 5 महीनों में 5 दफा, हर महीने के अंदर एक बारी। और हमारे जो भी नौजवान साथी खड़े हैं, जो भी बुजुर्ग साथी आए हैं, इस बात का पता लगा के आप नोट करो कि 2008 से 2013 तक जब लाल झंडे के इसी इलाके के विधायक थे, डैम के अंदर पानी 2 बार ही ऐसा वक्त आया जब 1380 से ऊपर था और 3 साल लगातार 1365, 1361 और 1339 फीट पानी था। हम दावे से कहते हैं और आप दावा करके आओ हर गांव में जाके, इनके नेताओं से पूछो, इनसे पूछो, याद करके बताओ कि 2009 और 2013 में ऐसी कौन सी फसल थी जो इस इलाके में खराब हो गई थी, इस इलाके में नष्ट कर दी थी सरकार ने। क्योंकि उस समय राजस्थान की विधानसभा में लाल झंडे के सिपाही पहुंचे हुए थे, नाक में नकेल डाल के इस इलाके की कड़क बजाई थी हमने। आज 1377 पानी और सरकार कह रहे हैं कि आप बिजाई मत करो। हमारे किसान कह रहे हैं कि पानी बिजाई करेंगे तो फसल नहीं होगी। हम आपको इसी शहीद स्मारक पे पूरे होश आवाज से ये ऐलान कर रहे हैं कि किसान को कहो कि बिजाई करे, खूब बम्पर बिजाई करे, जितनी बिजाई होगी उतनी ताकत से इस इलाके की फसल पकाएंगे। ये शहीदों को इनकी तरफ हाथ करके लाल झंडे के सिपाही ऐलान करते इस इलाके के अंदर। इसलिए अगर हम कनक नहीं बीजेंगे, गेहूं का बिजान नहीं करेंगे, तो ये मंडियां दोबारा सुनसान हो जाएगी, इस इलाके का पशुधन बर्बाद हो जाएगा। और अगली बार तो ये कह रहे हम 90 दिन की बंदी लेंगे। अगर ये 90 दिन की बंदी लेंगे तो पूरी हमारी सावनी भी फसल बर्बाद होगी, क्योंकि हम बीज नहीं पाएंगे और ये फसल हमारी 6 महीने की ये बर्बाद करेंगे। और जैसा कि कह रहे पानी नहीं था, पानी तो इन्होंने पूरा का पूरा सुनियोजित तरीके से पाकिस्तान को छोड़ा है। ये हम नहीं कह रहे, आप सब जानते हैं, इस इलाके के एक एक लोगों को इस बात का पता है। इसलिए साथियों, बेशक आज लोगों के काम का टाइम हो, मगर आप जितने लोग आए हो, हम ये समझते हैं कि आने वाले टाइम में उतनी ट्रालियां भर के आप एक एक लोग ला सकते हो। इस बात का हमें विश्वास है, उस बात की हमें तसल्ली है। और इसी तसल्ली और इसी विश्वास पे हमें शोपत राम ने कहा है कि आने वाले समय में रावला इसी 27 अक्टूबर के बाद रायसिया नगर के अंदर तमाम सूरतगढ़ ब्रांच के लोगों को इकट्ठा करके आने वाली 3 तारीख को, 3 नवंबर को रायसिया नगर के अंदर शोपत सिंह और कालूराम इनके नेतृत्व में हम सबके प्रथम चरण के लिए वहां से आंदोलन का आगाज ये शुरू करेंगे। और हम भी इनसे निवेदन करते हैं कि हम भी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाने के लिए 3 तारीख को रायसिया नगर पहुंचेंगे। केवल रायसिया नगर ही नहीं, रायसिया नगर से विजयनगर होते हुए, हनुमानगढ़ होते हुए, इसी रावड़ा में दोबारा होते हुए, अगर इन्होंने इस महीने में रेगुलेशन को वापस नहीं लिया और 17 दिन का रेगुलेशन जारी रखा, जैसा कि सबसे पहले हमारे आरजेडी के भाई आए हुए हैं, आरजेडी का स्टार्टिंग के अंदर ही 17 दिन का इनके ऊपर नियम है, वो लागू हो चुका है। 17 दिन में पानी आएगा, क्या तो बिजान करेंगे और फिर कौन सी फसल की कोर दबाएंगे। इसलिए इस लड़ाई को हमने तो तब भी कहा था, शोपत सिंह जी और हितराम जी और संत लेखा सिंह जी आज हमारे बीच में, संत जी नहीं रहे, आज हमारे बीच में हमारे कई बुजुर्ग योद्धा नहीं रहे, लेकिन एक बात, एक अलग जो वो जगा के गए हैं, वो अंतिम सांस तक इस इलाके की पानी की लड़ाई एक एक लाल झंडे का
इस बात की चर्चा करो कि अगला पड़ाव रायसिया नगर में हमारे साथी शुरू कर रहे हैं और रायसिया नगर विजयनगर होता हुआ दोबारा हम गढ़साना की धरती और रावड़ा की धरती पे दोबारा वही आग लगाएंगे जो 2004 और 2007 के दौरान थी। अगर किसी को प्रेम है, किसी को भ्रम है कि आंदोलन नहीं होगा, तो आंदोलन तो 2004 में भी नहीं होना था, मगर आंदोलन करने वाले लोगों को आंदोलन करना आता है, आंदोलन चलाने वालों को चलाना आता है। ये कांग्रेस और बीजेपी की तरह नहीं जो राज आए और मुंह छुपा के बैठ जाए, जो राज आए और मुंह झुका के चले जाए। आज जो इस इलाके में 60-60 हजार वोट लेने वाला भाई कुलदीप इंदौरा था, आज उसको फिक्र नहीं है, आज उसको इलाके की नरमा की के बाद में गेहूं की फिक्र नहीं है, आज उनको फिक्र है मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बनाने की। अरे तुम अपनी सरकार बनाओ चाहे नहीं बनाओ, मगर किसान की सरकार को मत उजाड़ो, किसान के खेत को मत उजाड़ो, और अगर किसान के खेत और खलिहान को उजाड़ोगे तो आपकी सरकार भी वैसे ही उड़ती जाएगी जैसे वसुंधरा की सरकार इस इलाके से उड़ के गई है। मैं आप सबसे यही निवेदन करूंगा कि तमाम साथी पूरी तैयारी करें। जिस दिन ये 3 में 1 रेगुलेशन जारी होगा उसी दिन से इस इलाके के अंदर सरकार और कांग्रेस का जीना हराम करेंगे। जो सत्ता के अंदर लोग बैठे हैं उनको बताएंगे कि अगर पानी नहीं तो इलाके के गांव में भी नहीं घुसने देंगे। इस प्रकार की तैयारी करेंगे। मैं पुनः अपनी तरफ से, अपने संघर्ष समिति पार्टी की तरफ से इन महान शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए यही ऐलान करेंगे कि 3 तारीख को 3 नवंबर को हम रायसिया नगर हमारे साथियों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर इस रेगुलेशन को तोड़ने के लिए उनका साथ देंगे और रायसिया नगर और विजयनगर से जो भी ऐलान होगा वो ऐलान को पूरी ताकत से इस इलाके में लागू करेंगे। मगर ये तय है और इसी 27 अक्टूबर को इसी शहादत दिवस के ऊपर यही कसम खा के अपने घर जाएंगे कि जब तक रेगुलेशन नहीं टूटेगा, अशोक गहलोत झक मार के नहीं तोड़ेगा, तब तक न चैन से बैठेंगे और न सरकार के प्रशासन को चैन से बैठने देंगे। इसी तैयारी और इसी कसम के साथ आगे के आंदोलन को हमारे साथियों के नेतृत्व में लड़ते हुए इस इलाके में सिंचाई पानी का प्रबंध इस रेगुलेशन तोड़ को करेंगे। आप सब पधारे हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम और हमारी तरफ से इन तमाम शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि, इनके तमाम जो इन्होंने सपने देखे थे, जिस कुर्बानी पे इन्होंने मोहर लगाई थी, उसी कुर्बानी को आगे बढ़ाते इस इलाके को हरा भरा रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद कामरेड। अब मैं आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे नानूराम जी चौधरी से आग्रह करूंगा वो इस श्रद्धांजलि सभा के समापन की घोषणा करें। राम राम साहब, ज्यादा मैं वक्ता नहीं हूँ, बोलनो कमी आवे है और आंदोलन रे मां सको हूँ सागे रहे हूँ तो हमें तो चोइस करता और बड़े रेशा और रेशा और आज की सभा है अध्यक्षता में कर दियो। इस सभा ने समापन करने वास्ते इजाजत दो।